मज़ेदार बात यह है कि हैवी बाइक्स जो हैं आम हैवी बाइक्स नहीं है, रिवायती हैवी बाइक्स नहीं है, ये ई बाइक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स। और ये सब की सब पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मार्केट को इस टाइम में कैटर कर रहे हैं। कंपनी है जी MS जैगुआर, जिसके स्टॉल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक्स की रेंज है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है? तो बात करते हैं कि आइडिया कैसे आया। MS जैगुआर कंपनी जो है कब से काम कर रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इनके CEO और चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइए कि कैसे आइडिया आया कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो बनाई जाएं, उनको पाकिस्तान की मार्केट में लेके आया जाए? ये प्लांट हमने लगाया था, काम इस पर शुरू किया 2004 से 2004 से। अभी भी पाकिस्तान में कुछ 2 बाइक्स या 4 बाइक्स या एक कंटेनर मंगवा लेता है चाइना से, कहते हैं पाकिस्तान में सबसे पहले। हम अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ला अमेरिकन कंपनी से भी पहले के इस बात पे इस भी रिसर्च कर रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। 2004 में और 2005 में प्रॉपर पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर से नरेश कुर साहब, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी और उस वक्त हम इस पर रिसर्च पे लगे हुए हैं। 3 साल पहले जाके अब हम इस पे जाके कामयाब हुए हैं कि जो पाकिस्तानी माहौल को, पाकिस्तानी सड़कों के मुताबिक हो और पाकिस्तान में जो उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हों, हर जगह पे ये इसकी अवेलेबिलिटी हो। इसमें हमारी बाइक में ये ख़ास चीज़ ये है कि जो 70 cc 125 या 100 जो आम बाइक्स को पार्ट्स लगते हैं, वही शॉक अब्ज़ॉर्बर हैं, वही ब्रेक शूज़ हैं, वही सीट है, वही इंडिकेटर हैं, वही कहीं भी पूरे पाकिस्तान में पार्ट्स मिलते हैं। जो 5-6 पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर है और चार्जर है, वो तो डेफिनेटली पहले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। तो वो जो हमारे डीलर उनके पास होंगे, लिहाजा जो कोई भी बंदा ये बाइक ख़रीदता है तो उसको कोई टेंशन नहीं है या पेशावर में रखे या मुल्तान में या कराची में कि ये मैं पार्ट्स इसके कहाँ से लूँगा। इनकी चार्जिंग का फिर क्या आपने हल निकाला? आपने बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारी चार्जिंग टाइम है सिर्फ 1 घंटा बस। वरना नॉर्मल जो पाकिस्तान में बाइक बैटरियां लगा के बनाई जा रही हैं उनको 6-7 घंटे लगते हैं, ये 1 घंटा है। और हमारी जो बाइक्स हैं वो 200 किलोमीटर तक चलती हैं, 150 किलोमीटर वाली है, 100 किलोमीटर वाली है, 200 किलोमीटर वाली है। 1 घंटे में चार्ज होके 1 घंटे में चार्ज होके 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलेगी। इसको आप की से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई किक मारने की ज़रूरत है, ना आपको जो है तो इसमें कोई पेट्रोल की ज़रूरत है। इस बटन को आप डबल टैप करेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल गाड़ी की तरह। लेट्स से मैंने लॉक कर दी बाइक, ठीक है, एंड समवन ट्राइज टू टेक इट, तो इसका अलार्म खुद ही बजना शुरू हो जाता है। दोनों लीवर्स जो है, एक रियर ब्रेक है, एक फ्रंट ब्रेक है। जो पढ़ी लिखी हमारी जनरेशन है वो इसे अडॉप्ट कर रही है। एक्सपेंस नहीं है, सिंपल है, नो मेंटेनेंस, नो फ्यूल चार्जेस हैं इसमें। इसका सस्पेंशन भी अच्छा है, ABS ब्रेक्स हैं इसकी। मुझे यही लग रहा है कि आने वाले दौर के अंदर ये है, हर स्टूडेंट की ज़रूरत ये बन जाएगी और ये CD70 का मुकम्मल एक मुतबादिल है। मोटरसाइकिल कम्यूटर्स की बदल जाएगी जिंदगी, क्योंकि अब 30 पैसे में 1 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ रही है सवारने आपकी सवारी। एक इफेक्टिव प्रोडक्ट विद 0 एयर पोल्यूशन। क्या इसकी खास बात है जो दूसरी बाइक्स के अंदर नहीं है? जी आमिर भाई, इसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि या तो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स में मौजूद होती हैं और या पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं होती। विद द इंटेंशन ऑफ making it available in Pakistan as well as manufacturing it here, we have come up with this prototype and I can actually demonstrate इसकी सारी फीचर्स। Let's start from this key. इसको आप की से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई किक मारने की जरूरत है, ना आपको जो है तो इसमें कोई पेट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है, जस्ट आप इसको टर्न करें, बाइक स्टार्ट। इसके अलावा अगर हम की के अलावा इसको स्टार्ट करना चाहें तो इस बटन को आप डबल टैप करेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल गाड़ी की तरह। इसको लॉक करके तो आप इसका एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म, जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं।
वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा डेमोन्स्ट्रेट करके। लेट्स से मैंने लॉक कर दी बाइक, ठीक है, एंड समवन ट्राइज टू टेक इट, तो इसका अलार्म खुद ही बजना शुरू हो जाता है और इसका व्हील लॉक हो जाता है। तो क्या ये अलार्म अगर आप इस बाइक से ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद हैं तो उस सूरत में आपको कैसे पता चलेगा जहां तक इसके अलार्म की आवाज ना पहुंच सके? जी बिल्कुल, उसके बारे में भी हमने सोचा हुआ है। हम इसके साथ एक ऑप्शनल जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम हम इंक्लूड करेंगे जो इफ समवन वांट्स मोबाइल में लोकेशन देख सकता है, और इवन इफ अगर कोई बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे स्टिल 5 घंटों तक एटलीस्ट वो अपडेट्स भेजता रहेगा अपने ओनर को। ये इसकी ब्रेक्स हैं, मुझे नजर आ रहा है, मेरे ख्याल ये जो दोनों साइड पे है इसके ब्रेक सिस्टम किधर है और ब्रेक्स कौन सी इसमें यूज हो रही हैं? बेसिकली इसमें आपके पास ब्रेक फुट में नहीं लगे हुए, ये दोनों लीवर्स जो है, एक रियर ब्रेक है, एक फ्रंट ब्रेक। अच्छा। और मैकेनिज्म जो है ब्रेकिंग जो का, इस तरफ आम मोटरसाइकिल्स के अंदर ब्रेक पाँव में होता है वो इसका नहीं है। इसमें क्लच नहीं है तो हम इसी को यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक्स की क्वालिटी और ब्रेक्स किस तरह की इसके अंदर यूज की गई है? पहली चीज तो ये कि इसमें एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इटसेल्फ एक्ट्स एज अ ब्रेक। ये मोटर रेजिस्ट करता है मूवमेंट को, ठीक है, और है। वो रेजिस्टेंस उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है टू रिचार्ज द बैटरी। ओके। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ABS ब्रेकिंग भी जो है तो वो प्रोवाइड करता है। अमेजिंग कि जो ब्रेक सिस्टम है वो बैटरी को रिचार्ज करने में भी मदद कर रहा है साथ साथ। वाओ। और वो आपको स्किडिंग से या स्लिप होने से भी बचाता भी है। मैकेनिकल ब्रेक्स, इसमें फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है जो Okay. कि हाइड्रोलिक है गाड़ियों में, और बहुत ही अच्छे जो परफॉर्मेंस वाले मोटर बाइक उनमें यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूं, व्यूअर्स आप देख सकते हैं टायर की स्पीड कितनी है और ये जस्ट फिंगर टच के साथ उसने उसको जैम कर दिया है। अभी इसकी जो बैटरी है उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगे। मुझे नजर आ रही है बैटरी बहुत बड़ी बैटरी, शायद इसके ये बैटरी ही है जो नजर आ रहा है। इसके अंदर एक बैटरी बाय डिफॉल्ट आएगी, मौजूद ठीक है, मौजूद है। Okay. ऑप्शनल दूसरी बैटरी भी इसमें लगा के तो आप रेंज डबल कर सकते हैं। दूसरी बैटरी को बैकअप के लिए भी रखा जा सकता है। आप अगर घर में जाए, एक को चार्ज पे चार्ज पे लगा दें। आप आए, आपने ये वाली Replace- बैटरी चार्ज पे लगाई, ठीक है, और दूसरी बैटरी आपने बाइक में लगाई। तो ये बैटरी कितनी पावर की है और कितनी देर चलती है? जिस कम्यूटिंग पर्पस के लिए ये है, विद इन सिटी आपको काम कर रहे हैं। Exactly. कितने किलोमीटर रेंज है इसकी एक्चुअली? आप किसी भी सिटी को मेजर कर लें, पेशावर को आप देख लें, Okay. एक एंड से दूसरे एंड तक ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर होगा। टोटल रेंज हुई 40 किलोमीटर, बट वी हैव टेकन इट टू 100 किलोमीटर। ये जो बैटरी है इसको रिचार्ज करने में, फुली रिचार्ज करने में जब ये खत्म हो जाती है तो कितना टाइम लगता है? 3.5 आवर्स में आपकी बैटरी फुल हो जाती है। तो जब ये बाइक बैटरी पे चल रही है तो क्या इसकी भी कोई मेजरमेंट होती है कि कितनी बिजली इस्तेमाल होगी? अदर बाइक्स से मेरे ख्याल है वो 5 टाइम्स आई गेस कम है। मे बी इवन मोर देन 10 टाइम्स। जो बैटरी है चलते चलते खत्म हो जाती है, एक शख्स ऐसा जिसने नोट नहीं किया और बैटरी वो खत्म हो गई, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे फिर क्या उसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो बाहर मुल्कों में इसका ये कोई प्रॉब्लम ही कंसिडर अब नहीं होती, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस है, बल्कि चार्जिंग स्टेशंस एक आम बंदा कंसिडर करेगा कि मैं चार्जिंग स्टेशन लगाऊं, उसको पावर प्लग में एक चार्जर प्लग करना होता है